हेलो दोस्तों, क्या आप सब भी उन जिज्ञासु लोगों में से एक हैं जो किसी कमाल की इंजीनियरिंग को देख के ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये इंजीनियर ने कैसे मुमकिन कर दिया। अगर हाँ तो पानी पर बने ये शानदार पुल तो आपका ध्यान पक्का ही खींचते होंगे। कभी नदी पर तो कभी समुद्र के बीच कैसे सैकड़ों चैलेंज को पार कर इन नए विशालकाय पुलों को बनाया जाता है, जानेंगे मिलकर आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हम सब ये तो जानते हैं कि पानी पर बने ये पुल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर ये ब्रिज ना हो तो शायद कई गांव, कस्बे, शहर एक दूसरे से कटे ही रहेंगे। इन पुलों की मदद से हम पानी के ऊपर से निकलकर अपना समय और ईंधन दोनों बचा लेते हैं। लेकिन इतना काम आने के अलावा दुनिया भर में चलती नदी पर बने ऐसे कई ब्रिज हैं जो मशहूर हैं, कुछ अपनी इंजीनियरिंग के लिए तो कुछ उनके आकार और कुछ अपने हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के चलते। इंजीनियरिंग डिजाइन के आधार पर पानी पर बनने वाले ये पुल कई तरह के हो सकते हैं। किसी भी ब्रिज का निर्माण जगह के आधार पर किया जाता है। एक प्रकार का ब्रिज सभी जगह पर बनाना संभव नहीं, इसीलिए ब्रिज भी जगह के आधार पर ही बनाए जाते हैं। पानी पर बनने वाले इन पुलों के कोई भी पुल तब तक भार सहन कर सकता है जब तक उसमें पड़ने वाला भार डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से जमीन में ट्रांसफर होता रहे। एक ब्रिज पर लाखों टन का भार हो सकता है, लेकिन वह फिर भी मजबूती से खड़ा रहता है, क्योंकि सारा भार खम्भों पर टिका होता है और खम्भों से होता हुआ जमीन में चला जाता है, जिससे ब्रिज को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन दोस्तों, पानी पर बनने वाले किसी भी ब्रिज की सबसे बड़ी चुनौतियों में उसके फाउंडेशन को बनाना होता है, और पानी जितना गहरा हो ये चैलेंज उतना ही बड़ा होता है। फाउंडेशन मजबूत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आखिर ये पिलर ही तो होते हैं जिनके दम पर इस ब्रिज को स्थिर रखा जाता है। तो कैसे की जाती है इस फाउंडेशन को बनाने की शुरुआत, आइए समझते हैं। तेज बहाव वाली नदियों के ऊपर पिलर खड़े करने के लिए इंजीनियर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर को बनाता है, और उसको बनाते समय पानी की अधिकतम और न्यूनतम गहराई, पानी के बहाव की गति, पानी के नीचे की मिट्टी, पुल का भार, पुल पर चलने वाले वाहनों का भार आदि बारीक से बारीक चीजों का हिसाब रखा जाता है। इसके बाद पुल की नींवों का प्रकार तय किया जाता है, जिसके हिसाब से नींव बनाई जाती है, और इस नींव को कॉफरडम कहते हैं। दोस्तों, पिलर बनाने के तरीके के हिसाब से कभी कॉफरडम का स्ट्रक्चर सर्कल में होता है तो कभी स्क्वायर में। अब सवाल ये है कि आखिर ये कॉफरडम बनता कैसे है। कॉफरडम को बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे पीसेस एक स्ट्रक्चर पर फिट किए जाते हैं, जिसमें उसे सर्कल या फिर स्क्वायर शेप दी जाती है, और जब ये बनकर तैयार हो जाते हैं तब इन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस स्टील के स्ट्रक्चर को मशीन की मदद से धीरे धीरे पूरी तरह से पानी के अंदर डाला जाता है, ताकि ये उसमें अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसके बाद एक मोटर या पंप के जरिए इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर के पानी को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक सूखी खाली जगह बन जाती है। इस सूखी खाली जगह पर फिर पिलर बनाने का काम शुरू किया जाता है, जहाँ कई सारे वर्कर लगकर इस जगह पर पिलर बनाते हैं। हालांकि हर जगह इस तरह से काम नहीं किया जा सकता। अगर पानी बहुत गहरा हो तो ज्यादा गहरे पानी में ये कॉफरडम बनाकर नहीं डाल सकते। जैसे समुन्द्र में बीम बनाने के लिए समुन्द्र के तल में सबसे पहले कोई ठोस जगह देखते हैं, उसकी गहराई मापते हैं। इसके बाद उस जगह पर बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा खड्डा किया जाता है, जैसे बोरवेल बनाते समय करते हैं। सिर्फ उस बोरवेल में स्टील या फिर लोहे के मोटे पाइप डाले जाते हैं। फिर पाइप के अंदर का सारा पानी बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद उस पाइप में सीमेंट और कॉन्क्रीट का मिक्सचर भरा जाता है, जिससे एक मजबूत खम्बा तैयार हो जाता है। जैसे जैसे खम्बे बनते जाते हैं वैसे वैसे उनके ऊपर रोड भी तैयार किया जाता है। जब दो खम्बे बनकर तैयार हो जाते हैं तब सबसे पहले बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा उन खम्बों को जोड़ा जाता है, और ये सीमेंट कॉन्क्रीट के द्वारा किसी दूसरी जगह पर तैयार होते हैं। ब्रिज का आधा काम बाहर कारखानों में किया जाता है और आधा काम समुन्द्र या नदी जहाँ पर पुल बनाया जा रहा होता है। बड़े बड़े सीमेंट ब्लॉक्स को समुन्द्र में ले जाने के लिए बड़ी बड़ी शिप को काम में लिया जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद क्रेन के द्वारा इन ब्लॉक्स को ऊपर उठाया जाता है और फिर स्टेप बाय स्टेप ब्रिज का निर्माण किया जाता है। वहीं दोस्तों, कई सिचुएशन में फ्लोट इन कॉफरडम भी बनाए जाते हैं, जिनमें या तो उसके नीचे कुछ ऐसी मशीनें फिट कर दी जाती हैं जो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं, या फिर जहाज की मदद से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जिसके बाद उन्हें रूटीन करके पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगता है और ये थोड़ा खतरनाक भी होता है, लेकिन दोस्तों, जितने भी लोग इस तरह के काम में लगे होते हैं वो काफी प्रोफेशनल होते हैं, चाहे वो वर्कर
डॉक्टर हो या फिर इंजीनियर, जिसके बाद ही उन्हें ऐसे जटिल प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भेजा जाता है। क्योंकि अगर ये ब्रिज किसी नौसिखिए द्वारा बनाया जाए तो उसका अंजाम कई लोगों की मौत से भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि इस तरह के ब्रिज बनाने में इतने पैसे क्यों खर्च होते हैं। ऐसे ब्रिज बनने में खर्च के साथ साथ काफी समय भी लग जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार ब्रिज फेल हो जाते हैं। इन चीजों से बचने के लिए प्रॉपर तरीके से ब्रिज बनाना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। वहीं जाते जाते हमारे इस चैनल फैक्ट मूलीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा ले। हम मिलेंगे और किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।